प्रसाधन और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। इजराइल और हमास के बीच चल रहा 7 दिवसीय संघर्ष विराम खत्म हो गया है, जिसके बाद एक बार फिर से जंग शुरू हो गई है। इजराइल ने गाजा पर ताबड़तोड़ हमले कर हमास के कई ठिकानों को तबाह कर दिया। उधर दोनों के बीच मध्यस्थता कर रहे देशों का कहना है कि इजराइल की तरफ से भी की जा रही बमबारी के चलते दोनों के बीच शत्रुता को रोकना मुश्किल हो गया है। इस बीच हमास के उप प्रमुख सालेह अल अरोरी ने शनिवार को एक मीडिया संस्थान से बात करते हुए कहा कि गाजा में युद्ध विराम होने तक इजराइल के 7 और कैदियों की अदला बदली नहीं की जाएगी। अरोरी ने कहा कि हमास द्वारा बंधक बनाए गए इजरायली सैनिक और नागरिक पुरुष थे जो पहले इजराइल की सेना में काम कर चुके थे। उन्होंने साफ कहा है कि जब तक युद्ध विराम नहीं होगा और सभी फिलिस्तीनी बंदियों को भी रिहा नहीं किया जाएगा, तब तक उन्हें रिहा नहीं किया जाएगा। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आखिरी निर्णय और इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वहीं इजराइल की सेना ने शुक्रवार को दक्षिणी गाजा पट्टी में बमबारी की, जिसमें खान यूनिस के चारों तरफ आग की लपटें उठने लगी। हर तरफ धुएं का गुबार नजर आ रहा था। एक बार फिर से चारों तरफ तबाही का मंजर दिखाई देने लगा। लोगों के बीच चीख पुकार मच गई। उधर गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि इजराइल कती सेना ने शुक्रवार रात हवाई हमले के लिए इन हमलों में करीब 184 लोगों की जान चली गई। वहीं 589 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं हमले में कई घर भी तबाह हो गए। इस बीच हमास का कहना है कि युद्ध खत्म होने तक इजराइल के साथ किसी भी कैदी की अदला बदली नहीं होगी। वहीं संघर्ष विराम खत्म होने के लिए इजराइल और हमास दोनों ने एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया। गौरतलब है कि 24 नवंबर को संघर्ष विराम शुरू हुआ था, जिसके बाद इससे 2 बार बढ़ाया गया। इस बीच हमास ने 110 बंधकों को रिहा किया था, जिसमें 80 बंधक इजराइल के थे, बाकी दूसरे देशों के नागरिक थे। वहीं इजराइल ने भी 240 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया था। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने दक्षिणी इजराइल पर हमला किया था, जिसमें करीब 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इस दौरान हमास के आतंकियों ने 240 इजरायली नागरिकों को बंधक बनाया था, जिसमें महिलाएं और बच्चे शामिल थे, जिन्हें गाजा में सुरंग के अंदर रखा गया था। तमाम और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ए न्यूज टुडे।